भाकपा माले के राष्ट्रीय नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड का जनादेश पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया गया है। बीजेपी के नफरत और झूठ को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी झारखंड में अदानी राज को थोपना चाहती थी। आदिवासी और मुस्लिम समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था। एक अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। इसका ज़बरदस्त जवाब लोगों ने एकता के रूप में दिया है। नई सरकार जनता की उम्मीदों पर बनी है और यह बेहतर ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को गवर्नर के जरिए अस्थिर करने की कोशिश की गई। इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव में 7 गारंटी का वादा किया है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने झारखंड में 2 सीट पर सफलता पाई है। बगोदर सीट हार गए। विनोद जी की कमी हमेशा खलेगी, लेकिन विधानसभा में जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में बड़े शहरों में बीजेपी का कब्जा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बीजेपी के नफरत और झूठ को पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि 2025 में पार्टी का संगठन विस्तार होगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में संविधान की भावना, उसके उसूलों को जन जन तक पहुंचाएगी। इसके लिए संविधान अभियान चलाया जाएगा। इसमें पूरे देश में तिरंगा मार्च किया जाएगा। वहीं अडानी पर कहा कि अमेरिका में अडानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, लेकिन भारत की सरकार इसको संरक्षण दे रही है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जनता को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से बेखबर है। इस सवाल को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन कैबिनेट में माले के शामिल होने की बात पर कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। और गवर्नर के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, जो सरकार का हक बनता है एक संघीय ढांचे में झारखंड का, उस हक को छीनने की कोशिश, ये कोशिश बंद होनी चाहिए। झारखंड को अपना पूरा सम्मान, पूरा हक मिलना चाहिए। और झारखंड के अंदर यहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, आम लोगों से जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया 7 गारंटी, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो इस चुनाव में लंबे समय के बाद धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई। ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है, लेकिन वहीं साथ साथ बगोदर जैसी सीट जो 1990 से एक अपवाद को छोड़ दिया जाए 2014 लगातार हम लोग जीत रहे थे, इस बार वो चुनाव हम लोग हार गए हैं। तो कुल मिला के 2 विधायक हैं इस बार, तो पहले हमारे एक ही विधायक थे। हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो माले की थोड़ी बढ़ी हुई उपस्थिति, विनोद जी की कमी तो पूरे झारखंड को खलेगी, लेकिन उनका अनुभव पार्टी के पास है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर, जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों के ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पलामू प्रमंडल में भी बीजेपी की अभी भी ठीक ठाक पकड़ है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफरत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना, समाज में भाजपा को और अलगाव में डालना, विचार के मोर्चे पर उसको पीछे धकेलना, ये ज़रूरी है। और हमारे लिए ये प्राथमिकता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मासस और माले के बीच में जो एकता बनी, तो अभी इसका पूरा एक सांगठनिक विस्तार होना है।
राज्य सम्मेलन की ओर हमारी पार्टी बढ़ेगी करके कल साथियों से बातचीत हुई है। और इस जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल। झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं और पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि पार्टी और मजबूत हो, वामपंथी आंदोलन और तेज हो। जहाँ तक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात है तो दो चार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम दो चार बात रख लेते हैं। एक तो 26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हुए और 26 जनवरी भारत के गणतंत्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 महीने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में संविधान के संदेश को, संविधान की भावना को, संविधान के उसूलों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए संविधान अभियान, जो संविधान का प्रियम्बल है उसका सामूहिक पाठ, उस पर संविधान को लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ साथ तिरंगा मार्च ये लोग आयोजित करेंगे पूरे देश में और ये अभियान झारखंड में भी चलेगा। जो अभी हमने देखा कि अदानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो हैरानी की बात है कि एक तरफ अमेरिका में वहाँ के कानूनों के उल्लंघन के चलते अदानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है और जो घोटाला हुआ है, रिश्वत कांड, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा भारत में सेबी को इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार मस्त है और इसका पूरा खामियाजा हिंदुस्तान के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगर बिजली महंगी बेची जा रही है तो महंगी बिजली का पूरा बोझ भारत की आम जनता पर है। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार में भी जब इनके शेयर के इसमें गिरावट आती है वो भी छोटे निवेशकों पर। तो ये पूरे टोटल अदानी के जो भ्रष्टाचार, इस पूरे भ्रष्टाचार का खामियाजा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम ग्राहक, आम नागरिक, आम आवाम को हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से बेखबर है, एकदम कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है। तो इस सवाल पर जनता की अदालत में इन बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरा हम एक देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के समय में भी ये कहा था कि अयोध्या एक अपवाद है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराना वो बिल्कुल संविधान विरोधी काम था, बहुत बड़ा एक अपराध था कानून की दृष्टि में। बावजूद इसके अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद देश में ऐसे मसलों पर पूरी रोक लग जाएगी और जो 1991 का कानून है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जो तय था कि 1947 के 15 अगस्त जो प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना, पूजा स्थल, जिसका जो चरित्र था, जो पहचान थी, मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, गिरजाघर है तो गिरजा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परिणाम अभी हमने संभल में देखा। कल हमारी एक केंद्रीय टीम आरा के सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के कॉमरेड कृष्णा अधिकारी, अफरोज़ आलम जो हमारे राज्य नेता हैं, उन सबों की एक टीम संभल का दौरा करेगी। अजमेर शरीफ में भी बिल्कुल इसी तरह की बात आने लगी। तो ये पूरे देश में, जिसको कल हम देख रहे थे कि रवीश कुमार जी ने कहा कि भारत खोदो अभियान शुरू हो गया है, तो देश को पीछे ले जाने का, बर्बाद करने का, माहौल को बिगाड़ने का ये एक बाकायदा एक सामूहिक अभियान शुरू हो गया है। तो इस पर पूरे देश को गंभीरता से, शांत दिमाग से, शांति से काम लेना होगा और ऐसी पूरी कोशिश जो देश को बर्बाद करने वाली कोशिश है,
जनता को बांटने वाली कोशिश है, पीछे ले जाने वाली कोशिश है। इन कोशिशों पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे तमाम जो लोग अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद हिंदुस्तान के लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, सबसे हम अपील करेंगे कि इस तरीके के नफ़रत की मुहिम को कहीं से भी कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, कहीं कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। इस पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो फिलहाल अब आप लोग तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक वाले दल भी जा करके दबाव बनाए कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये हमें तो उचित लगता नहीं है। और इसीलिए वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, बाकी दल हैं, इसलिए माले की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हमने ये भी कहा कि सरकार की हम पूरी मदद करेंगे हर सही कदम के लिए, हर गारंटी पूरा करने के लिए। और जैसे हमने कहा कि सरकार तो एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा है, समाज एक बहुत बड़ा दायरा है। तो उस समाज में गलत विचारों के खिलाफ, नफ़रत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन को तेज करना, जनता को एकजुट करना, ये बड़ा काम है। और माले के लिए वो मेरे ख्याल से प्राथमिक मोर्चा है, प्राथमिकता वहाँ है। और दोनों मिला करके हम देखते हैं, इसीलिए सरकार को हम समाज और संघर्ष से अलग करके नहीं देखते हैं। मंत्रिमंडल का ऑफर भी नहीं आया था। ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, कल हमारी बात हुई तो ऑन रिकॉर्ड बात होनी चाहिए कि आपको आया है कि नहीं ऑफर। मेरी जानकारी में कोई ऐसा ऑफर नहीं है। अगर आता है सर अभी भी हमने तो कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए अभी वो जिम्मेदारी संभालना उस तरह की ताकत अभी है नहीं। जिस दिन माले के पास वैसी ताकत हो जाएगी, हमारे पास भी 8-10 विधायक की टीम होगी, ज़रूर हम लोग उस जिम्मेदारी को भी सर एक चीज़ जो लेफ्ट के बारे में देखा जा रहा है, जैसे बिहार में आप काफ़ी विधायक थे, बिहार में भी आप लोगों ने ये स्टैंड लिया। तो एक बात जो हम लोगों को दबे जुबान में दूसरी पार्टियों की तरफ से आया कि माले कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेने से बच रहे हैं, क्योंकि आप हम तो कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम मंत्री बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो ये सरकार से दूर रहने वाली क्या बात है? ये कोई सरकार से दूर रहने वाली और जिम्मेदारी से भागने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमको जा करके कोई एक मंत्रालय लेकर के संभालना चाहिए, हम इतने सीमित दायरे में उसको नहीं समझते हैं। हम व्यापक समग्रता में इसको समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। हमारी जिम्मेदारी है झारखंड की जनता की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। उसमें सरकार एक मोर्चा है, जब मौका मिलेगा तो सरकार के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक वो स्थिति नहीं है, तब तक दूसरे तरीके से और सरकार के साथ सहयोग, सरकार के साथ बल्कि एक संवाद स्थापित करने का हम जन आंदोलन की पार्टी है। तो जनता के आंदोलन, जनता की उम्मीद और सरकार, इसके बीच में और बेहतर संवाद हो, इस संवाद के लिए हम उसमें सेतु का काम करेंगे। माले के जो 2 मूल नेता थे, दोनों हार गए। मासस के जो 2 मूल दोनों नेता थे, दोनों जीत गए। तो मूल तो हमें पहली बात तो अब मासस नहीं है, मासस माले है। हाँ, लेकिन वो मासस सरकार से पहली बात हम ये कह रहे हैं कि जब मासस में थे तब जीते नहीं थे, तब 2 सीट नहीं जीते थे। माले में शामिल हुए, बड़ी एकता बनी, इंडिया गठबंधन का भी पूरा समर्थन मिला, हम दोनों जीते हैं। इसीलिए हम तो इस रूप में देखते हैं कि हमारे 4 उम्मीदवार थे। और ये अफसोस की बात है कि वहाँ एक सीट पर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ रख दिया था और उसके चलते संपूर्ण तालमेल नहीं हो पाया। तो 4 तो गठबंधन के हिसाब से कहिए तो 3 में 2, 3 में 3 अगर होता, 100% स्ट्राइक रेट हो जाता तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट होता। वो हुआ नहीं। चुनाव में हार जीत रहती है और बगोदर में जो भी हार हुई है उसको अगले चुनाव में हम लोग जीत में तब्दील करेंगे और बगोदर की जनता से और घनिष्ठ रिश्ते उसको निभाते हुए हम लोग। सर एक छोटा सा एक लाइन में क्लैरिटी कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इवन इफ सरकार आपको अगर कहती है कि आप ज्वाइन करें, आप 2 विधायकों के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते? 2 बहुत ही कम संख्या है हमारे हिसाब से, और हमें नहीं लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं। तो सरकार है अभी, उसमें जेएमएम के पास बहुत सारे विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं। तो सरकार के पास तो मेरे ख्याल से हर एक मंत्री इसके लिए पद के लिए काफ़ी दबाव होगा। इसीलिए हमें लगता है कि सब लोग खुश होंगे कि भाई कम से कम माले की ओर से इस मोर्चे पर कोई दबाव नहीं है।
लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो उसमें आप हाँ रहेंगे। बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम तो चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम हो, पूरा एक जो 7 गारंटी है उस पर समयबद्ध ढंग से काम हो, लागू हो, और जो भी जनता की शिकायतें हैं वो तमाम शिकायतों पर सुनवाई हो, उस पर काम हो। विनोद जी का सरकार उपयोग कैसे होगा संगठन में, कैसे उनका उपयोग करेंगे किनका? विनोद जी का? विनोद जी हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नेता हैं, और हर संभव तरीके से वो उनका उपयोग होगा। वो हमेशा पूरे झारखंड की माले में एक आवाज़ के रूप में विधानसभा में काम करते रहे हैं और अभी भी पूरे झारखंड लेवल पर पहलकदमी लेते रहेंगे। दीपांकर जी एक सवाल है, क्या बोर्ड निगम में आप लोग का दावा? अभी हम लोग देखेंगे उस पर, मान लीजिए हमने कहा कि दावा, देखिए हम लोग तो चुनाव में था, चुनाव में भी सबसे कम सीटें माले को ही मिली लड़ने के लिए। कायदे से तो और ज़्यादा सीट अगर माले को मिलती तो हमें लगता है कि थोड़ा और बेहतर चुनाव परिणाम भी हो सकता था उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में। इसीलिए इसको लेकर के कोई दावा जताने वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी पूरा करने वाली बात है, और जो भी सामूहिक ढंग से तय होगा तो हमारे साथी उसको निभाएंगे। सर, देश का जो मूल मुद्दा है, क्या उस पर ध्यान भटकाने को लेके ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा देश में उछाला जा रहा है? आपको लगता है सर? नहीं, निश्चित तौर पर पूरे देश में इस समय जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक संकट है, जो महंगाई है, लोगों के लिए जीना दूभर है इस समय। और वहीं आप देखेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दा, अब झारखंड को ही लीजिए, अगर बीजेपी के हिसाब से झारखंड की जनता चलती तो झारखंड के चुनाव का मुद्दा क्या होता? बांग्लादेश 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 कर रहे थे। अब झारखंड का चुनाव झारखंड के मुद्दे पर नहीं होता और बांग्लादेश का जो हवा खड़ा किया गया उस पर होता। लेकिन झारखंड की जनता को मैं इसलिए बार बार सलाम करता हूँ कि जनता ने इतनी जागरूकता और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया कि बीजेपी का जो पूरा प्रचार था वो प्रचार सिरे से खारिज हो गया और झारखंड के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। सर, बिल्कुल इसी तरह पूरे देश में ही लोग ये चाहते हैं। हाँ, और कोई? सर, एक और मेरा सवाल ये है कि नहीं, हमें लगता है कि देखिए, जो भी आप कहेंगे कि माले की प्रतिबद्धता जिन सवालों को लेकर है बुनियादी तौर पर, वो जैसे पहले थी वैसे आज भी है। किसी भी सवाल पर कभी भी हम लोग कहीं भी किसी सच के पक्ष में खड़े होने, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने में कभी भी कोताही नहीं करेंगे। इसलिए गठबंधन तो एक अलग चीज़ है। गठबंधन इसलिए है ताकि जिन लड़ाइयों को देश इस समय लड़ रहा है, जनता जिन सवालों को लेकर के परेशान है, उन सवालों पर और भी बड़े दायरे में और भी बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़ सकें। हमें जो अपना काम करना है वो तो हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। गठबंधन में और बड़ी एकता के साथ उस काम को आगे बढ़ाने के स्कोप मिलता है। मणिपुर, अडानी या अभी जो संभल में जो वाकया हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा। ये तो बिल्कुल साफ है। मणिपुर लीजिए या किसी भी सवाल को लीजिए, जो देश के लिए बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं। वो हमेशा अपनी बात, अपने मन की बात सुनाते रहते हैं, जनता की बात सुनते नहीं हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि संसद में भी इन सवालों पर कभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। ये बिल्कुल साफ है देश के सामने कि प्रधानमंत्री, अब वो अदानी को बचाना उनके लिए सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज है और उसको अदानी के ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे अदानी के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं का बहुत हमला हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर के निश्चित तौर पर को गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा हो गया कांग्रेस। बांग्लादेश में ठीक है, मुकदमा और गिरफ्तारी वो तो अपने अपने देश के अपने कानून हैं, लेकिन बांग्लादेश में बिल्कुल हम लोग ये बांग्लादेश से उम्मीद है कि वहाँ के जो अक़लियत के लोग हैं, हिंदू वहाँ अक्सरियत में नहीं है, अक़लियत का समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, तो अल्पसंख्यक समुदाय की संपूर्ण सुरक्षा और सम्मान की गारंटी किसी भी लोकतंत्र के लिए ये एक बुनियादी कसौटी होती है। भारत के भी लोकतंत्र को लोग इसी कसौटी पर दुनिया देख रही है कि भारत में भी अल्पसंख्यक समुदाय की कितनी सुरक्षा है और कितना सम्मान है। तो किसी भी लोकतंत्र में ऐसे ही देखा जाएगा। बांग्लादेश में आज जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर एक उनकी असुरक्षा बढ़ी है, और सिर्फ समुदाय के हिसाब से नहीं बल्कि वहाँ भी जो प्रतिवाद करने वाले, सच बोलने वाले, जो डिसेंटिंग सिटीजन्स हैं, वैसे पहले भी वो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, किसी भी मज़हब के हो, जैसे हमारे देश में भी उनको जेल में डाला जाता है
हमारे देश में भी जैसे गोविंद पंसरे हो या कलबुर्गी हो, उनकी हत्या हो जाती है, तो बांग्लादेश में भी ऐसी परिघटना दिख रही है। तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग जो चाहते हैं ये देखना कि बांग्लादेश वहाँ एक आज़ाद लोकतांत्रिक मुल्क के रूप में आगे बढ़े, तो वहाँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और इस पर पूरे हिंदुस्तान के आम लोग, दुनिया के आम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग भी इसको लेकर के बगोदर में कहाँ चूक रह गई? आपने पार्टी की समीक्षा की? वोट कुछ कम मिले और क्या चूक है। हम लोगों को जो पिछले चुनाव में वोट था लगभग वही वोट मिले, जबकि हमारा वोट बढ़ना चाहिए था। वोट जो बढ़ना था वो वोट नहीं बढ़ा। बाकी इसकी पूरे बूथ वाइज हम इसको देखेंगे और समीक्षा करेंगे। अच्छा, ये चाय लेके